गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर हम लोग लास्ट फेज में आ गए हैं यूनिवर्सिटी क्रेडिट के एग्ज़ाम में। एज यू नो दैट टुमारो देयर विल बी एग्जामिनेशन फॉर क्रेडिट PhD एग्जामिनेशन ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सो नाउ I think you have done a lot of things. You have prepared yourself in a proper way, but something to be discussed, especially before the examination. कुछ चीज़ें ऐसी है जो एग्ज़ाम से पहले ध्यान देना चाहिए, उस पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि आपने अभी तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो तो अलग मैटर है, बट दिस टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉन्शियस अबाउट समथिंग, ताकि क्योंकि जो आपने अभी तक पढ़ा है लिखा है इतना दिन मेहनत किया है वो आपका परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन हॉल में कैसा हो, क्योंकि कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं और मेहनत करके जाते हैं, बट कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं जिससे उनका पेपर ख़राब हो जाता है और उनको आता भी रहता है, फिर भी पेपर अपने प्रिपरेशन के अनुरूप नहीं लिख पाते, नहीं करके आते हैं, तो हमको तकलीफ होता है, चांस निकल जाता है। सो आई विल डिस्कस सम स्ट्रेटजीज, सम ट्रिक्स एंड सम पॉइंट्स that should be imitated by you. You have to observe these things for your examination. तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको जानना चाहिए और आई थिंक आपको उस पर प्रॉपरली कॉन्शियस होकर उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, तो आपका रिजल्ट और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो सकता है। ठीक है, तो कुछ चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, एक चीज़ सबसे बड़ा मेन चीज़ याद रखिएगा, सबसे बड़ी मेन चीज़ इसमें यह है कि पहला, क्योंकि आपका ये जो एग्ज़ाम है इसमें सबसे बड़ी बात है कि यह इसमें टाइम बहुत कम है। आपको यू हैव टू बी अलॉटेड ओनली 2.5 आवर, मतलब केवल आपको 2.5 घंटा आपको मिला है। सो यू हैव वेरी लिटिल टाइम, और उसमें आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करना है, 50, और उसके बाद आपको 13 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव लिखना है। ऐसे कंडीशन में आपको जो 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव लिखना है उसमें 25 क्वेश्चन बार बार को चर्चा की गई है रिसर्च मेथोडोलॉजी से होगा, 25 क्वेश्चन फ्रॉम योर सब्जेक्ट होगा। ठीक, आपका सब्जेक्ट से होगा। अब मैटर ये हुआ कि इसके लिए आपको टाइम केवल मिल रहा है कितना, 30 मिनट्स। और याद रखिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो थोड़ा सरल हो सकता है आपके लिए, बट जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन होगा थोड़ा सा टफ होता है। ओके, तो आपको टाइम का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अनावश्यक समय दे दें किसी एक पोर्शन पे और वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाए। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट जो है वो फर्स्ट थिंग जो है यह आपको सबसे ज़्यादा फॉलो करना है। ठीक, सेक्शन के लिए दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरे सेक्शन में सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन बी यू हैव टू आस्क्ड, यू विल बी आस्क्ड टू सॉल्व द 13 क्वेश्चंस दैट विल बी इन रिटन मोड। तो आपको जो 13 क्वेश्चन रिटन होगा, इस रिटन क्वेश्चन में आपको टोटल टाइम अलॉटमेंट होगा 2 आवर्स, मतलब आप समझिए 120 मिनट्स, 120 मिनट का। अब आते हैं थोड़ा सा इसमें, आपको देखिए इसमें आपको 3 सेक्शन होगा, हम ऐसे चर्चा करेंगे। मान लो सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। इसमें ध्यान का देना है, पहले सेक्शन में आपको 75 वर्ड्स का 10 क्वेश्चन करना है। अब देखिए 10 क्वेश्चन करना है। दूसरे सेक्शन में आपको 150 वर्ड्स में 150 वर्ड्स में आपको 2 क्वेश्चन करना है, और तीसरे सेगमेंट में आपको 400 वर्ड का केवल और केवल एक क्वेश्चन करना है, 1 क्वेश्चन। टोटल अगर हम वर्ड लिमिटेशन की बात करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा। अगर हम टोटल वर्ड लिमिटेशन की बात करें तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 75 वर्ड, 10 क्वेश्चन 750 वर्ड। उसके बाद आपका इधर हो जाएगा 300 वर्ड्स, और फिर आपका हो जाएगा 400 वर्ड्स।
इसका मतलब हो गया टोटल आपका कितना हो गया 1450 वर्ड्स। ठीक, आपको 1450 वर्ड टोटल लिखना है। ओके, तो 1450 वर्ड लिखने के लिए अगर आपका जो टाइम है उसको अगर अलाटेड दृष्टिकोण से देखें तो आपके पास इसके लिए कितना है 120 मिनट है टोटल। अगर आप 75 वर्ड के क्वेश्चन करने में 10 क्वेश्चन लिखने में जो 750 वर्ड लिख रहे हैं, अगर आप पर क्वेश्चन पहले सेगमेंट देखिए आप 6 मिनट दीजिए। याद रखिए सब बिल्कुल एग्जैक्टली नोट करके रखिएगा, क्योंकि यही आपको काम देगा। अगर किसी क्वेश्चन पे आप अनावश्यक 10-15 मिनट दे दिए तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा और वो टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा आगे चल के। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन को प्रभाव डालेगा। तो 6 मिनट आप समय दीजिए, तो 10 क्वेश्चन पर आप समय दें, कितना हुआ आपका 60 मिनट। मतलब ये है कि आपको जो 75 वर्ड का क्वेश्चन है उसको अधिकतम आप 60 मिनट के अंदर अगर सॉल्व कर जाते हैं तो आपको 6 मिनट मिला। इसका मतलब है कि लगभग 6 से 7 लाइन आप लिखेंगे, 7 लाइन जिसमें आपको 10 से 12 वर्ड 10-11 वर्ड लिखेंगे तो आपका लगभग 75 शब्द हो जा रहा है। तो आप 75 से 80 इससे आगे न जाइएगा। तो मान लो आप 75-80 वर्ड लिखे, हाँ, और क्योंकि आप एक बार कोई क्वेश्चन सोचेंगे, फिर दूसरी बार क्वेश्चन सोचेंगे, तीसरी बार सोचेंगे, तब लिखेंगे। तो एवरेज अगर क्योंकि 60 मिनट हमने दिया तो मान लो अगर आपने 30 सेकेंड 40-50 सेकेंड एक ही क्वेश्चन पे शुरू करने में सोचा तो आपके पास बचा 5.5 मिनट। तो हमने 6 मिनट का टाइम आपको इसलिए दिया है। 6 मिनट अगर आपने समय दिया एक क्वेश्चन पर तो आप 60 मिनट में कर रहे हैं कितना क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कर लिए, बचा आपके पास 60 मिनट। अगला क्वेश्चन जो है अब सीधे 75 का 2 गुना है। भाई 75 वर्ड था, यहाँ पे 150 वर्ड है। इसका मतलब है अगर 6 मिनट में आप 75 वर्ड लिख रहे हैं तो लगभग 12-13 मिनट में आप लिखेंगे 150 वर्ड। तो अब दूसरे सेगमेंट में आ जाएंगे तो आप यहाँ तक कीजिएगा, लगभग आप मान लीजिए 12-13 मिनट एक क्वेश्चन को दीजिए। 12-13 मिनट अगर एक क्वेश्चन को देंगे तो टोटल आपका लगभग मान लीजिए हमने 25 मिनट माना, 12.5 मिनट 25 मिनट। तो 25 मिनट में क्या किया आपने, लिखा कितना, आपने 25 मिनट में लिखा 300 वर्ड। ठीक है, वही एवरेज चल रहा है जो आपका पहले 10 क्वेश्चन में था। अब आते हैं फिर अगले सेगमेंट में आए तो आपके पास टाइम कितना बच रहा है, अभी आपके पास 35 मिनट बच रहा है। तो उस 35 मिनट्स में अगर 25 मिनट में आप 300 वर्ड लिख रहे हैं तो मान लो 75 वर्ड्स को लिख रहे हैं आप 6 मिनट में। तो अगर मान लीजिए हमको भी 100 वर्ड और चाहिए तो लगभग आपके पास कितना, आपके पास लगभग 7-8 मिनट चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, यहाँ पे हमने मान लीजिए आपको 30 मिनट दिया, 30 मिनट दिया आपको कितने वर्ड लिखने के लिए, आपको 30 मिनट से दिया एक क्वेश्चन करने के लिए जो 400 वर्ड का है सेगमेंट 3। ओके, सेगमेंट 3 में आपने 30 मिनट दिया तो मतलब आपका हो गया 30 मिनट्स। टोटल आप देखेंगे तो आपका हो गया 115 मिनट। अब इसका मतलब हो गया कि 115 मिनट का समय आपने दे दिया, बचा आपके पास समय कितना 5 मिनट का। तो 5 मिनट वो होगा जिसमें आप सोचेंगे, जिसमें आप हो सकता है कि इन्विजिलेटर आएंगे तो वो साइन करेंगे, कहीं कहीं आपको भी वेरीफाई करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, तो वो टाइम गया। तो इसका मतलब आप बहुत बेहतरीन अगर मैनेजमेंट करेंगे तो आप 115 मिनट आपको समय है, 115 मिनट का समय है। इसका मतलब है कि अनावश्यक रूप से किसी भी क्वेश्चन को अगर आपने 75 वर्ड को मान लो 15 मिनट में लिख दिया, 10-12 मिनट में कर दिया, और अगर 2 क्वेश्चन आपने ऐसे ही 10-12 मिनट का कर दिया तो सीधे आपका 25 मिनट का समय चला जाएगा। मतलब आप जहाँ 300 वर्ड लिखते वहाँ आपने लिखा केवल 150 वर्ड का, तो आपको तुरंत जान लीजिएगा आपको अगले क्वेश्चन में दिक्कत होगी। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपको 13 क्वेश्चन में 8-9 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आता हो, 3-4 क्वेश्चन कम आता हो, तो क्या कीजिएगा जो बहुत बेहतरीन आता होगा मान लो 75 वर्ड को 7 मिनट दे दीजिएगा, 150 वर्ड को आपने 14 मिनट दे दीजिएगा, 15 मिनट दे दीजिएगा, 400 वर्ड को आपका बेहतरीन आएगा तो 35 मिनट दे दीजिएगा, और अन्य को क्या कीजिएगा 5 मिनट 4 मिनट दे दीजिएगा 2-3 क्वेश्चन को, बस इससे ज़्यादा नहीं। और इसलिए अगर आ रहा होगा तो सबको टाइम लगभग आसपास दीजिएगा, आधा 1 मिनट का अंतर बस अगर क्वेश्चन आ रहा है तो, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन ज़्यादा लिख रहे हैं बिल्कुल ज़्यादा
और दूसरा क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं बेहतरीन लिखने का। क्यों? क्योंकि आपका दोनों क्वेश्चन के नंबर तो मिला के एक क्वेश्चन मिलेगा नहीं। हर क्वेश्चन का अपना अलग प्रकृति है, हर क्वेश्चन का अपनी अलग ग्रेविटी है और हर क्वेश्चन का नंबर अलग अलॉटेड है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, याद रखिएगा। तो एक सबसे बड़ा चीज़ है, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। ये जरूर कीजिएगा अगर आपको सफल होना है तो। दूसरा बात आते हैं वर्ड लिमिटेशन, बेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय वर्ड लिमिटेशन का हमेशा ध्यान दीजिएगा। 75 वर्ड्स का अगर क्वेश्चन है तो अनावश्यक रूप से उसको 100 शब्द या बहुत आ रहा है तो 120 या 150 शब्द लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा। इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखेंगे, जो आपका इवेल्युएट करेंगे वे सोचेंगे कि आपने एक्स्ट्रा लिखा है तो आपके नंबर कम हो सकते हैं, ठीक है, आपका इम्पैक्ट कम हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान आपको ये हो जाएगा कि आपका टाइम जो हो जाएगा वो हैप्पजार्ड हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा और आपका बहुत सारे क्वेश्चन जो है आगे मैनेज करना पड़ जाएगा और आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे। राइटिंग स्किल खराब हो जाएगी, सोचने की क्षमता कमजोर हो जाएगी उस समय। क्यों? क्योंकि आप में हड़बड़ाहट आ जाएगी, टाइम कम रहेगा तो आपको टेंशन हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपके प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। वर्ड लिमिटेशन में अगर 75 पूछ रहा है तो 75 से 80 शब्द कोशिश कीजिएगा। आपको बार बार गिनना नहीं है, आप 2-4 लाइन लिख के एक बार चेक कर लीजिएगा। आप अभी भी लिखते होंगे तो आप एवरेज जान लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में हड़बड़ाहट में 9-10 अक्षर एक लाइन लिखते होंगे या बहुत अच्छा अगर सटा के लिखते होंगे तो हो सकता है 12 लिखते होंगे। तो आप एवरेज मान चलिएगा कि 65, 70, 75, 80 ऐसे ही कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कम आ रहा है तो अनावश्यक फालतू चीज़ लिखने से अच्छा है जो आ रहा है उसको बेहतरीन लिख दीजिएगा, तो उसको 60-65 खत्म कर दीजिएगा। किसी क्वेश्चन पे आपको कंटेंट अगर 60 ही मिल रहा है तो अनावश्यक टाइम वेस्ट करके आगे मत सोचिएगा कि 15 शब्द और लिखिए। कोई आंसर ऐसा भी हो सकता है 1 लाइन 2 लाइन का 3 लाइन का अर्थ पूछ देगा कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा मैटर नहीं मिलेगा। तो उस मैटर के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तब अगर आपका आंसर, आपकी बातें कम शब्दों में हो पा रही है, 10, 5, 15, 20 शब्द कम ही लिखा, तब भी आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं अगर मैप की ज़रूरत पड़ जाएगी तो मैप ड्रा कर दीजिएगा कि मान लो कोई चीज़ दिख रहे हैं, कहीं आपको अरब सागर दिखाना है, कहीं बे ऑफ बंगाल दिखाना है, कहीं आपको गंगा के लिए तटीय मैदान दिखाना है, तो अगर जरूरत हो दिखा सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। उसके लिए अलग पेन की जरूरत नहीं है कि आप पेन यूज करते रहिए और आपको का टाइम चला जाए। तो फास्ट एक ही पेन से यूज कर लीजिएगा। बहुत मूड होगा तो ब्लैक और ब्लू 2 यूज कर लीजिएगा। ओके, तो 2 बातें। हेडिंग देने का बहुत आवश्यकता नहीं है, अंडरलाइन करते जाइएगा। हेडिंग इसलिए नहीं क्योंकि 75 शब्द है या 150 शब्द, उसमें कितना हेडिंग आप देंगे। अगर 1-2 हेडिंग देंगे तो इम्पैक्ट खराब हो जाता है। इससे अच्छा पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जहाँ जरूरत हो अंडरलाइन कीजिए। 75 शब्द में बहुत ज़्यादा लाइन कभी अंडरलाइन न कीजिए, ठीक है। क्या कीजिएगा कि जो भी एक लाइन लिखे उसमें जो शब्द आपको ज़्यादा हाईलाइटेड करना है उसी को सीधे से हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कहीं बीच में शब्द आया, हमने लिखा मार्क्सिज्म, तो हमने मार्क्सिज्म को अंडरलाइन कर दिया। हमने वर्ग संघर्ष लिखा, हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। हमने मार्क्स के जर्मन आइडियोलॉजी बुक लिखा, हमने उसको अंडरलाइन कर लिया। हमने मान लिया लिखा AI ऑपरिंग का भौतिकवाद पदार्थवाद सिद्धांत, तो हमने भौतिकवाद या पदार्थवाद कर दिया। डार्विनिज्म आया, हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। जॉर्ज लेमेंटियर का बिग बैंग थ्योरी है तो हमने बिग बैंग थ्योरी को अंडरलाइन कर दिया। बस ये नहीं कि जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग थ्योरी में ये कहा है अब पूरा लिख दिया, ऐसा नहीं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात लिखिए और अंडरलाइन पॉइंट चीज़ों को केवल दर्शाइएगा। क्यों? क्योंकि लिखना से कम है। 55 पेज का तो क्वेश्चन है नहीं, बहुत चच्चप लाइन आपको सीधे अंडरलाइन करते जाइए। तो इसे पॉइंट ताकि जब कोई व्यक्ति देखे तो दूर से उसको पता चले कि इसमें कई फैक्ट्स हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, तो हमने कहा वर्ड लिमिटेशन का बहुत ज़्यादा पालन कीजिएगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा, ओके। और इससे क्या होगा, अनावश्यक बातें न लिखिएगा। 1 मिनट, अगले पॉइंट पर आते हैं आंसर राइटिंग, और एक आते हैं पहले फोकस ऑन कंटेंट। पहले आते हैं आंसर राइटिंग और फोकस ऑन कंटेंट क्या है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी आप लिख रहे हैं उसमें यह ध्यान दीजिएगा कि अगर आप 75 शब्द का लिख रहे हैं क्वेश्चन मान लीजिए, तो ये समझिएगा कि 75 शब्द में हमको किस चीज़ पे फोकस करना है। एक बार आराम से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा फिर शुरू कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेस दिया होगा
उसी स्पेस में आपको लिखना है, उससे बाहर आपको जगह नहीं रहेगा। तो अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन को बिना समझे ही एक आध लाइन उटपटांग लिखना शुरू कर दिया तो आपको काट कर लिखने का जगह भी नहीं रहेगा। दूसरी बात, अगर आपने गलत लिख दिया तो उसको संभालते संभालते आपका 3-4 लाइन चला जाएगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। इसलिए 10 क्वेश्चन शुरू करने से पहले 10-20 सेकंड सोच लीजिएगा। बस 10 से 20-30 सेकंड सोचने का समय है, तो 10-20 सेकंड आप सोच लीजिएगा। सोचने के बाद एक्यूरेट, जो जस्ट लाइक द सेंट्रल आइडिया, जो एकदम सेंट्रल थीम है किसी भी क्वेश्चन का, कंटेंट है, मूल कंटेंट है, उसी पे सीधे फोकस करना शुरू कीजिएगा। और ये सोचिएगा कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक हम कंटेंट क्या दें, क्योंकि 75 शब्द का है, 150 का है। 75 शब्द में तो कोशिश कीजिएगा कि जब 5-6-7 लाइन लिखिए तो उसमें 4-6-8 फैक्ट आ जाए। इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समीक्षा करेंगे तो उतना अच्छा लिख नहीं पाएंगे, और बहुत ज़्यादा समीक्षात्मक होने से अपेक्षा की वहाँ पे क्या है, पॉइंट लिखिए। 4-6-8 बढ़िया फैक्चुअल पॉइंट अगर मिल जाए और 4-6-8 अगर आपने उसमें अंडरलाइन कर दिया, हर लाइन में एक आधा एक कहीं मिल गया, मतलब 7 लाइन लिखा, 5-6-7 कंटेंट आपने अगर अंडरलाइन कर दिया तो दूर से देख के लगेगा कि हाँ आपको नॉलेज है। ठीक, तो इस कंटेंट पे ध्यान जरूर दीजिएगा। दूसरी बात, पैराग्राफ चेंज करके चेंज कीजिएगा। हाँ, अनावश्यक रूप से हेडिंग डालने का बहुत प्रयास न कीजिएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, वर्ड लिमिटेशन का हमेशा पालन कीजिएगा। कंटेंट समझ के तब शुरू कीजिएगा। अनावश्यक हड़बड़ी में, तुरंत बहुत तेजी में लिखने के लिए बिना सोचे समझे मत लिखना शुरू कीजिएगा। कंटेंट कम लिखना है, वर्ड लिमिटेशन के साथ लिखना है, इसीलिए फैक्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जहाँ ज़रूरत हो 2-4 लाइन पॉइंट करके भी दिखा सकते हैं। जहाँ कोई ज़रूरत है आप मैपिंग के थ्रू भी दिखा सकते हैं। तो थोड़ा सा वो वेरिएशन आप में आ जाएगा, तो इस बात का आप अपने आंसर राइटिंग में जरूर ध्यान दीजिएगा। कंटेंट पे बहुत फोकस कीजिएगा। कंटेंट का मतलब है कि कुछ चीज़ें फैक्चुअल कई चीज़ें अगर अच्छा नॉलेज लिखिएगा। दूसरी बात, जिसे आप याद कर रहे हैं, अभी मान लीजिए आपके पास आज टाइम है, आप 2-4 घंटे पढ़िए, कल थोड़ा 1-2 घंटे पढ़िए, तो याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, समझिएगा। न तो बहुत ज़्यादा आपको लिखना है और न तो बहुत ज़्यादा आपके पास समय है, दोनों चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि लेखन क्षमता भी इसमें सीमित है, वर्ड लिमिटेशन है और टाइम भी है, लिमिट है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा न याद करने का प्रयास कीजिए और न बहुत ज़्यादा टेंशन लेके याद कीजिए। हर क्वेश्चन पे 4-4, 6-6 पॉइंट याद रखिए बढ़िया, वही 4-6 पॉइंट लिख के व्याख्या कर दीजिए। मतलब कंटेंट और उसमें एविडेंस, साक्ष्य आपको दिखाई दे, आपके उस कंटेंट में फैक्चुअल चीज़ें दिखाई दे, दूर से देखने पर लगे कि आपने लिखा है, बहुत सारी जानकारी आपको है। तो इसलिए उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो बहुत न लिख पाएंगे और न बहुत ज़्यादा पढ़ने का आवश्यकता है, तो थोड़े 10-20 क्वेश्चन के पॉइंट्स बना लीजिए, 6-7 पॉइंट, और फिर वही पॉइंट पढ़ लीजिए और उसी पॉइंट को आप व्याख्या कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा पूरा 4-4 पेज का क्वेश्चन, 2-2, 3-3 पेज का क्वेश्चन पढ़ने की इतना आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं, सबसे एक अनइम्पॉर्टेंट थिंग है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में कंटेंट बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, गलत, कई बार क्या होता है कि अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम आप 1-2 क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं। जहाँ पूछा कि इसमें कौन नहीं है या कौन है, हम उल्टा समझ लेते हैं। अक्सर है और नहीं दोनों आंसर उसमें रहता है। तो अगर आपने गलती से उल्टा पुल्टा कुछ पढ़ लिया तो जान लीजिए कि उसका आंसर वहाँ रहेगा और आपका क्वेश्चन निकल जाएगा अपने हाथ से। तो थोड़ा सा आप उसको प्रॉपर वे में, ठीक है, कॉन्शसनेस के साथ उसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा। दूसरी बात, जब भी 75 शब्द 150 शब्द शुरू कीजिएगा, आधा मिनट 1 मिनट थोड़ा सा रुक के समझ लीजिएगा कि इसमें कौन कौन से पॉइंट हम डालना है, तो उसी के अनुरूप आप शुरू कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें आपका समाहित हो सके, कम से कम शब्दों में सोच के लिखिएगा कि आप पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए लिख रहे हैं, यहाँ कोई आपका हाई स्कूल, इंटर या बीए का एग्जाम नहीं है। तो इसलिए कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा और उन चीज़ों को फोकस कीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा। लेखनी अच्छी हो, साफ सुथरी लिखने का प्रयास कीजिएगा और विथ फैक्ट, विथ एविडेंसेस के साथ लिखने का प्रयास कीजिएगा। ओके, और टाइम का ध्यान रखिएगा। इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से आपको आराम से सफलता मिल जाएगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं, आपको इंटरव्यू में बताएंगे
कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।